हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे उन गलतियों को लेकर जिनकी वजह से सिलेक्शन डिले हो जाता है, सिलेक्शन में देरी हो जाती है। कई अटेम्प्ट्स लग जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि गलती कहाँ हो गई। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने जब थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन लिया था, उससे पहले भी मैंने थर्ड ग्रेड दिया और थर्ड ग्रेड में जो मेरे मार्क्स थे वो बहुत कम थे। मैंने सोचा कि गलती आखिर है कहाँ, अपन तो पढ़ भी रहे थे, अच्छा खासा अपन ने रिवीजन भी किया था, फिर कमी कहाँ रह गई। जब मेरा थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन हुआ, जब मैंने अपनी पूरी जर्नी को फिर से एनालिसिस किया, तो मैंने पाया कि गलती कहाँ हुई थी और उसी के आधार पर आज जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि वो गलतियां आपसे ना हो और आप भी बहुत जल्द अपना सिलेक्शन ले लें। मैंने अभी थर्ड ग्रेड की जॉब छोड़ दी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं अपनी तैयारी को फुल इफेक्टिव बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हैं वह भी उन गलतियों को सुधारें और आगे आने वाले भविष्य में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। तो आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम सिलेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी एग्जाम में अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले उस एग्जाम से रिलेटेड जो भी हमारा सिलेबस है उस पर हमारी पकड़ होनी चाहिए कि वो जो सिलेबस है उसका हम जो भी हिस्सा पढ़ें वो डाउट प्रूफ होना चाहिए, उसमें कोई भी डाउट हमें नहीं होना चाहिए। चाहे आप सिलेबस को 100% ना कर पाए, यहाँ तक कि कई स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि मेरा सिलेबस तो अभी 90% हुआ है, 95% हुआ है, अभी भी बहुत से टॉपिक पेंडिंग है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपसे केवल इतना कहूंगी कि पहले कोशिश करें कि सिलेबस आप 100% ही पूरा करें। फिर भी आपको लगता है कि कुछ हिस्सा मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता, तो जो भी आपका बचा हुआ सिलेबस जो आपने किया है, 90% किया है, 95% किया है या 80% भी किया है, लेकिन उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। वो आपको पूरा टू द पॉइंट आना चाहिए, उससे आपको हर प्रकार के क्वेश्चन करने आने चाहिए। इतना अगर आप कर लेते हैं तो बाकी की क्या प्रोसेस होगी वो तो आगे निर्भर करेगा, लेकिन आपकी तरफ से जो भी आपने पढ़ा है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। अब जब हमारा सिलेबस हमारे अकॉर्डिंग एक बार तैयार हो जाता है तो हम सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, सिलेबस एक बार जब हो जाए तो वो 3 से 4 बार रिवाइज भी होना चाहिए। जितना पढ़ना जरूरी है उतना ही रिवाइज करना भी जरूरी है कि सिलेबस एक बार बहुत अच्छे से हो जाए। 3 से 4 बार, मिनिमम 3 बार तो होना ही चाहिए सिलेबस रिवाइज। अगर हम ये कर लेते हैं तो हम सिलेक्शन के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। और उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी होती है प्रैक्टिस की। ये जो हिस्सा है ये मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मिस कर दिया था, इसे मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। मतलब सेल्फ स्टडी थी तो चलो सिलेबस कर लेते हैं, रिवीजन कर रहे हैं और बहुत पढ़ रहे हैं हम तो, है ना। लेकिन पेपर कैसे आने वाला है, पेपर को मैं कैसे सॉल्व करूंगी, क्या 3 घंटे में मैं अपना पेपर सॉल्व कर लूंगी, ऐसे मेरे माइंड में कोई भी बात नहीं थी। लेकिन जब मैंने दूसरी बार थर्ड ग्रेड का पेपर दिया था उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कहाँ कहाँ कमियां लगी। पहले तो मैं पेपर पूरा अटेंड नहीं कर पाई थी, तो मैंने प्रैक्टिस पे ध्यान दिया, क्वेश्चन सॉल्व करने लगी, टाइम के अकॉर्डिंग पेपर सॉल्व होने लगा, प्रैक्टिस की, उसके बाद जाकर के अपना सिलेक्शन मैंने सुनिश्चित किया। तो आप भी अगर ये 3 काम करते हैं तो आप अपने सिलेक्शन के लिए सुनिश्चित हो सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। मैंने थर्ड ग्रेड भी दूसरी बार में क्लियर किया था। फर्स्ट ग्रेड की जैसा कि मैंने आपको बताया मैं अब तैयारी कर रही हूँ, मैंने थर्ड ग्रेड की जॉब छोड़ दी है और अब पूरी तरह से फर्स्ट ग्रेड पर समर्पित हूँ कि हाँ मुझे उसकी तैयारी करनी है, अपना जितना बेस्ट हो सके मैं उसमें देना चाहती हूँ। लेकिन एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने एक बार पहले भी फर्स्ट ग्रेड दे रखा है। उस समय मेरा सब्जेक्ट स्ट्रांग था, मैंने सब्जेक्ट बहुत अच्छे से अटेंड किया था, लेकिन फर्स्ट पेपर पे मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, वो मेरी गलती थी। दूसरा, फर्स्ट पेपर को मैंने बहुत लाइट लिया, उसको कभी मैंने साथ में नहीं पढ़ा। ठीक है, अपने सब्जेक्ट को मैं अच्छे से पढ़ती गई और फर्स्ट पेपर को छोड़ा कि चलो लास्ट में पढ़ेंगे, तो वो भी मेरी गलती थी कि अगर हमें फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन लेना है
तो दोनों पेपर को इक्वल प्रायोरिटी देनी होगी कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को हमें साथ लेकर चलना होगा। जैसा कि मैं अब चल रही हूँ, मैंने दोनों पेपर की साथ तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है और इस बार भी मैंने वही टारगेट बनाया है कि पहले मेरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाए और जो रिवीजन का हिस्सा है वो भी मैं 3 से 4 बार कर सकूं और प्रैक्टिस भी मुझे करनी है, क्योंकि गलतियां मैं अपनी जान चुकी हूँ। मुझे आइडिया हो गया है कि अपन कहाँ मिस्टेक करते हैं और यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि इन तीनों के बिना हम सिलेक्शन नहीं ले सकते। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए हम 10% सिलेबस पर काम करते हैं, 10% हम रिवाइज करते हैं और 10% ही हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट यहाँ जरूर मिलता है। लेकिन अगर हम सिलेबस पर भी 10% काम करते हैं, रिवीजन पर भी 10% काम करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस को नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं किया हमें, तो क्या हमें कोई ना कोई रिजल्ट यहाँ मिलने वाला है? नहीं, हमें यहाँ पर 0 मिलने वाला है। जैसा कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी जिससे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो अगर आप भी इस प्रकार से तैयारी करते हैं तो आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अभी भी वह विद्यार्थी जो तैयारी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि एग्जाम तक मैं अपना एक बार सिलेबस कर लूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो प्लीज ऐसी गलती ना करें। जितनी जल्दी हो सके अपने सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर लें। उसके बाद हमें क्या करना है, बहुत ही स्ट्रांगली रिवीजन करना है। जब आप पहली बार रिवीजन करोगे तो हो सकता है पढ़े हुए को भी पढ़ने में 1 से 1.5 महीना या 2 महीने लग जाए, ठीक है, लेकिन तीसरी चौथी बार वही रिवीजन 1 महीने 15 दिन पर आ जाएगा और आपको उस टॉपिक की समझ आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप कैसे भी कहीं से भी जुड़ा हुआ बिंदु अगर उससे सुनोगे ना तो आपको उसका जवाब आने लगेगा, उस पर आपको मनन होने लगेगा, तो आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। और प्रैक्टिस आपको कब करना स्टार्ट कर देनी है, जब आपका सिलेबस एक बार बहुत अच्छे से हो गया है, तो रिवीजन के साथ आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है जब तक एक बार सिलेबस नहीं हो जाता, आपको इस काम से बचना चाहिए। एक बार सिलेबस बहुत अच्छे से कर लो, फिर रिवीजन के साथ प्रैक्टिस करना, ताकि आपका जो समय है वो पूरी तरह से एक बार सिलेबस को मिल जाए। मैंने कुछ ऐसा ही कर रखा है, पहले एक बार मैं सिलेबस पे लगी हुई हूँ, एक बार बहुत अच्छे से सिलेबस हो जाए, जैसा कि मैंने आपको कहा था, एक बार बहुत अच्छे से सिलेबस हो जाए। मैंने आपको टारगेट भी दे रखा है इसके लिए कि हाँ, हम मार्च तक इस सिलेबस को एक बार कवर कर लेंगे। एग्जाम अभी भी मई के बाद ही होने की संभावना है, ये मान लें कि मई के बाद भी अपन कह रहे हैं अक्टूबर भी जा सकता है। तो एक बार सिलेबस मार्च तक अगर हो जाता है तो बचे हुए महीनों में हम रिवीजन और प्रैक्टिस पर फोकस कर सकते हैं। हमारे भी ये तीनों बिंदु एकदम इक्वल चलते हुए हमें रिजल्ट देंगे, हम एक भी पॉइंट को मिस नहीं करेंगे। तो कुछ गलतियां अगर आपके द्वारा हो रही हैं तो प्लीज आप ना करें, अपनी पढ़ाई को सीरियस लें। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रीड की कर लो, चाहे सेकंड ग्रेड की कर लो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की कर लो, आपको आपकी प्रायोरिटी समझनी होगी, आपको आपके सिलेबस को समझना होगा, उन्हें अच्छे से समय देते हुए तैयारी करनी होगी। और कभी भी गलती मत करना, बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं चलाने हैं। अगर 2 पेपर हैं तो दोनों पेपर के एक एक हिस्से को आप चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पेपर में ढेर सारे सब्जेक्ट हैं, मैं उन्हें एक साथ पढ़ने लग जाऊं, उसका कोई सेंस नहीं होता है। आपको एक इफेक्टिव पढ़ाई करनी है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। उम्मीद करती हूँ आपको ये सभी बातें अपने तैयारी में हेल्प करने वाली हैं, आप बहुत अच्छे से तैयारी करने वाली हैं और यकीन कीजिए आप कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए। उम्र कभी भी किसी के रास्ते की रुकावट नहीं बनती है। आप जिस भी उम्र में हैं, आप अगर मन बना लेते हैं तो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ज़रूर अचीव कर लेते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर आपका कोई भी सपना हो, उसे पूरा करने की हिम्मत आप रखते हैं। तो एक बार जागिए और अपने लिए कुछ पॉजिटिव सोचिए। All the best.